रायपुर से खबर आपको बता रहा है, जहां धर्मांतरण मामले को लेकर आमने सामने दोनों पक्ष आए हैं। अमाना का थाना में मौजूद दोनों पक्षों के लोग थाना परिसर में दोनों पक्षों ने जमकर नारेबाजी की है। दोनों पक्षों के लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। टाटीबंध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था। टाटीबंध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था। धर्मांतरण मामले को लेकर दोनों पक्ष अब आमने सामने आ गए। अमाना का थाना में दोनों के लोग मौजूद हैं। थाना परिसर में दोनों पक्षों ने नारेबाजी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता गोपी साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गोपी, धर्मांतरण मामले में अब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? अरुण जी, बिल्कुल बता दें कि सुबह से ही राजधानी रायपुर में आज धर्मांतरण का जो मुद्दा है उसे लेकर लगातार हंगामा और बवाल होते रहे। सुबह 11 बजे से लेकर एक घर में तोड़फोड़ हुई दो संगठनों के बीच में, आज जो है वो बिल्कुल देखने को मिली। उसके बाद में सुरक्षित एक समुदाय के ईसाई समुदाय के लोग से बाहर निकाला। वहीं अब उसके बाद अमाना का थाना की मैं अपनी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये थाना है और इससे ठीक बाहर ये आप देख सकते हैं हिंदू संगठन के लोग है वो लगातार अभी जताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि जताते हुए यहाँ पर नजर की एक पक्षी कार्रवाई से कहीं ना कहीं हिंदू जो संगठन है और वो यहाँ पर नाराज है। संगठन के जो लोग थे उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया और उसके बाद में उन्हें बाहर निकालते समय जो है आते भी उनके द्वारा कहा गया कि उन्हें जो ईसाई धर्म के लोग थे उन्होंने हाथापाई की और उसे लेकर ये देख सकते हैं कि बंद करो थाने को, बंद करो के नारे जो है वो लगाया जा रहे हैं। जय श्री राम के नारे हैं। धर्मांतरण को लेकर कहीं ना कहीं एक और जहाँ पर सरकार जो है वो गंभीर है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन के लोग प्रशासन पर एक पक्षी कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे, आप विरोध करें और शुरू से तो बिल्कुल कुछ कहने को तैयार नहीं, सिर्फ नारेबाजी जो इनके द्वारा की जा रही है, विरोध भी के द्वारा किया जा रहा है। क्या कहेंगे, सुबह से विरोध कर रहे हैं आप लोग? कैसे बोले भैया? सुबह से विरोध कर रहे हैं, अभी क्या स्थिति बन गई? अभी स्थिति सामान्य, जब यहाँ पर हम अपने ही देश में रह करके हमारे आवासीय क्षेत्र में इस तरीके का कार्य चलता है कि जगह जगह पर धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, इस धर्म परिवर्तन के पीछे ये हमारी कमजोरी है, ये प्रशासन की कमजोरी है, जो हम लोगों को समय समय पर सहयोग नहीं मिलता है। अबू आजमी यहीं पर रह करके औरंगजेब को बोलता है कि वो हमारा नायक है। ऐसे लोगों को हम लोग छोड़ देते हैं। हमारे रायपुर शहर में रह करके हम लोग धर्मांतरण का विरोध करने जाते हैं, जिस समय में हमारे कार्यकर्ताओं को परेशानी होती है, न कि उन धर्म परिवर्तन वालों को। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि कड़ी से कड़ी सजा दे और नहीं तो बजरंग कर दे। हम लोगों को सजा देना आता है। 2 घंटे से आप 2 घंटे मौजूद हैं, ऐसी क्या हुई? अभी तक कोई बात हुई थी प्रशासन से? प्रशासन से बात में ही हालांकि सहयोग मिला है, लेकिन देर से सहयोग मिला है। मतलब ये है लोगों का गला कट जाए उसके बाद में ऐसा सहयोग मिलना किसी सहयोग के काबिल नहीं है। हम ऐसे सहयोग को सहयोग नहीं बोलते हैं। जब यहाँ पर सीएम, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम ने एक अपने धर्मांतरण के विरोध में अगर किया है तो क्या इन लोगों के लिए कड़ाई, आज जेल भर आंदोलन करके जितने लोग वहां पर थे सारे लोगों को घर न भेजे, इन लोगों को जेल में भरना चाहिए। और जितने लोग अगर धर्म परिवर्तन करते इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, तब सुधरेगा। कानून की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है, विरोध जताया जा रहा है लगातार। और यहाँ पर थाने के ठीक बाहर जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। देख सकते हैं कि ये थाने की तस्वीर है और थाने के ठीक बाहर जो है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और कार्रवाई की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। हम अधिकारी से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार एक कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन का कहना है, पुलिस क्या कंट्रोल कर रही है उन पर?
जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी और हमारे साथ में बात भी करेंगे कि किस तरीके की, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश शासन जो है वो यहाँ पर करती आई, शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करती रही, क्योंकि सुबह 11 की तनातनी की जो माहौल है वो देखने को मिला। पहले हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आए, FIR करने की मांग की गई, उसके बाद ईसाई धर्म के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे और फिर धीरे धीरे करते पक्ष जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते गए। माहौल जो है एक तरीके से निर्मित हो गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ईसाई समुदाय के जो लोग थे उन्हें सुरक्षा उन्हें यहाँ से बाहर निकाला ताकि उस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके जो लोग थे वो आक्रोशित हो चले गए और स्थितियां जो है वो उग्र हो गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्थितियां लगातार निर्मित हुई, हालांकि शांति व्यवस्था जो है बनाए रखने की कोशिश प्रशासन की ओर से की गई है। सरकार ने धर्मांतरण के विषय को काफी गंभीरता जो है वह भी लिया है। तो आमा नाका थाना में यहाँ पर दोनों ही पक्षों के लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, विरोध अपना अपना कहीं ना कहीं जताया और उसके बाद में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उग्र हुई। हालांकि प्रशासन का सहयोग की बात दोनों ही पक्ष यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी, क्योंकि ईसाई समुदाय के जो एक युवक था उनके द्वारा मारपीट कहीं ना कहीं की गई, उसके बाद उन्हें जमकर वो यहाँ पर पीटा गया। हालांकि अब उसे इसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं रखा गया है। तो वो इस तरीके से एक स्थिति जो है वो फिलहाल निर्मित हुई है और अब यहाँ पर थाना जो परिसर है वो अब पूरी तरीके से थाना परिसर को किया गया है। यहाँ पर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने बनाई है, बात लगातार यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि उस बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात जो है वो नहीं की गई थी और ये कहीं ना कहीं चूक जो है वो जरूर पुलिस प्रशासन से यहाँ पर हुई है। हालांकि दोनों ही समुदाय को समझाकर अब यहाँ से भेज दिया गया है और उसके बाद में व्यवस्था जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाई गई है। हम CSP सर से भी यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से स्थिति निर्मित हुई। सर, लगातार दोनों ही पक्ष जो है विरोध जो है वो कर रहे हैं, किस तरह की मामला रहा सर? जी देखिए, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उसमें कभी कभार कोई कुछ कह देता है तो उसको लेके विवाद हो जाता है कभी कभी, बट अभी हम मैदानी कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, सुबह धर्मांतरण का एक मामला सामने, किस तरह की जो इसकी जड़ थी, वो जो विवाद की जड़ थी वो यहीं से शुरू हुई थी? सुबह हमको एक सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर हम जब मौके पे पहुंचे तो हमने देखा कि दो पक्षों के बीच में काफ़ी विवाद हो रहा है। बताया जा रहा था कि वहाँ धर्मांतरण और वहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई थी, मारपीट भी हुई थी। तो हम दोनों घटनाओं की जांच कर रहे हैं। सवाल ये भी करिए, अगर धर्मांतरण की शिकायत हुई थी, क्या वाकई में धर्मांतरण हो रहा था कि बजरंग दल की उठाया गया कि धर्मांतरण हो रहा है? पुलिस ने क्या पाया इस मामले में? जी सर, धर्म शिकायत की तो क्या वाकई में धर्मांतरण जो है वो हो रहा था, इतना पाया गया? जी ये तो पता चलेगा कि धर्मांतरण हो रहा था तो क्या हो रहा था, किसका हो रहा था, उस तरह की चीज़ें। FIR दर्ज की गई दोनों पक्षों से? जी दोनों पक्षों से। जी तो ये थे हमारे साथ CSP आजाद चौक थाना, जिन्होंने पूरी घटना की जो जानकारी दी और आखिर ये घटना की निर्मित हुई क्योंकि सुबह से ही विवाद की स्थिति बनी थी। धर्मांतरण का मामला सामने आया था कि ये धर्मांतरण हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये अभी भी इस पर जांच का विषय है, इस तरह का प्रशासन का कहना है। लेकिन दावा किया जा रहा है हिंदू संगठनों की ओर से क्योंकि 200 से अधिक लोग वहाँ पर रविवार के दिन मौजूद थे और उनके द्वारा प्रेयर किया जा रहा था। महिलाओं को, बच्चों को लगातार बरगलाया जाता है कि उनके द्वारा ईसाई धर्म को अपनाया जाए, इस तरह की हालांकि बातें वो हिंदू संगठन की ओर से कही जा रही है। जी गोपी, FIR की बात सामने आ रही है। पुलिस ने क्या दोनों समुदायों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और किन किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है? फिर पुलिस ने अज्ञात FIR दर्ज की है। जी बिल्कुल, बता दें कि धर्मांतरण को लेकर सबसे पहले हिंदू संगठन के जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद में FIR दर्ज जो है वो कराया गया कि यहाँ पर अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है, लोगों को लालच देकर धर्मांतरण। तो उसके लिए जो पादरी है वहाँ पर के अरुण, उनके खिलाफ में जो है प्रशांत नाम के जो पादरी हैं उनके खिलाफ में यहाँ पर FIR दर्ज कराई गई, साथ ही अन्य के नाम उस पर जोड़े गए हैं। इसके साथ साथ एक और घटना वहाँ पर घटित हुई मकान के पास में, जहाँ पर पथराव की स्थिति बनी, CCTV कैमरे तोड़ दिए गए, आसपास में जितने भी गाड़ी थे, कार थे, उनके कार तोड़ दिए गए, तो पूरी तरीके से गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और इसी विषय को लेकर ईसाई धर्म के लोग पर पहुंचे और कई जो कार्यकर्ता थे हिंदू संगठन के, उनके खिलाफ में FIR जो है वो दर्ज की। फिलहाल उसमें नामजद अब तक के जो है FIR वो नहीं हुई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ
जो है FIR वो की गई है। फिलहाल अब पुलिस इस पर जांच करने की बात कह रही है, क्या वाकई वहां पर धर्मांतरण था, क्योंकि हिंदू संगठन का कहना था कि सामने ही जो जगह है वहां पर मंदिर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन उन लोगों के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा था। हिंदू में तोड़फोड़ की बात जो है, मंदिरों में तोड़फोड़ की बात भी की जा रही, तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने इस तरह के मामले को लेकर 2 FIR दर्ज हुए, एक हिंदू संगठन की ओर से, एक ईसाई संगठन, ईसाई जो धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनकी ओर से। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच करने की बात कह रही है। जी गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।